Hi friends, I am Asutosh and today I teach you what is pH scale. You know, this previous classes I told you कि I take a one class of pH scale. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि pH स्केल का मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है। तो आज मैं pH स्केल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? द पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड pH स्केल। अगर किसी बिलियन में हाइड्रोजन के पोटेंशियल को मापते हैं तो वो बताता है कि वो बिलियन जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो मैं आपको हिंदी में भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि किसी बिलियन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए हम लोग pH स्केल का उपयोग करते हैं। अगर किसी बिलियन को हम लोग pH पैमाने पर डालते हैं तो वो क्या करता है, बताता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि pH स्केल होता क्या है और इसका डिस्कवर कौन किया था। pH स्केल का डिस्कवर सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था बाबू? 1909 में किया था। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसको बनाया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका pH स्केल जो होता है, अगर पूछ देगा व्हाट इज pH स्केल, pH स्केल क्या होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन की शक्ति को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का खोज कौन किया था, तो आप बताएंगे pH स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। अब पूछते, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि pH स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। pH स्केल का फॉर्मूला होता है log इंटू H प्लस, इसका फॉर्मूला होता है। pH स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? log इंटू H प्लस, या कहीं कहीं आपको भ्रमित करने के लिए आपको लिखा रहेगा log 1/H प्लस। तो आप भ्रमित नहीं होइएगा, दोनों का मतलब ही सेम होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको ये यूजफुल लगे, आपको लगे कि नहीं ये आदमी अच्छा मेहनत कर रहा है, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सो गाइस, कम ऑन द टॉपिक। pH स्केल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। pH स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? pH स्केल का फॉर्मूला जो होता है, pH स्केल का फॉर्मूला जो होता है log इंटू H प्लस या log इंटू 1/H प्लस होता है, ठीक है। या इसका एक दूसरा आपको मैं बता दूं कि डिफिनेशन होता है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले यंत्र को pH स्केल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बाबू? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले यंत्र को हम लोग pH स्केल कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा pH स्केल पर फोकस करते हैं। क्या करते हैं? pH स्केल पर फोकस करते हैं। आपको मैं बता दूं कि pH स्केल में कितने यूनिट होते हैं, कितने इकाई होते हैं। pH स्केल में 0 से लेके 14 तक इसके यूनिट होते हैं। कितना होते हैं? 0 से लेकर 14 तक इसका यूनिट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 7 से, जिस बिलियन का मान 7 से नीचे रहता है, यानी 7 से 0 की तरफ रहता है, वो क्या होता है? वो बिलियन जो होता है अम्लीय होता है। 7 से कम जिसका वैल्यू होता है, 7 से कम या 7 से नीचे या 0 से लेकर 7 तक जिस बिलियन का मान होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। उसके बाद 7 से लेकर ऊपर तक, यानी 7 से लेकर 14 तक जिस बिलियन का मान होता है, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अब बात ये आता है कि न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रल वो होता है जो ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगर मैं किसी बिलियन को रख दूं pH स्केल पे और उसका वैल्यू 7 आए, तो वो हम क्या कहेंगे कि भाई ये बिलियन जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। ये बिलियन क्या है? न्यूट्रल है। या जिस बिलियन का मान 7 से ज्यादा होता है, यानी 7 से लेकर 14 की तरफ होता है, वो क्या होता है? क्षार होता है। या जिस बिलियन का मान 7 से नीचे होता है, यानी 7 से 0 की तरफ होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर तरह से समझ गए होंगे इस चीज को कि अम्लीय कौन होता है pH स्केल पे और क्षारीय कौन होता है। सो गाइस, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अम्लीय कौन होता है और क्षारीय कौन होता है। जिस बिलियन का मान 7 से कम होता है, यानी 7 से लेकर 0 तरफ, यानी 0 से 7 के बीच होता है, यानी 0 से 6 के बीच होता है, 0 और 6 के बीच होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है।
या 7 से ऊपर होता है, 7 से ऊपर होता है 7.1 ले सकते हैं, 7.1 भी ले सकते हैं, 7 से ज्यादा होता है 7.1 से लेके 14 तक, ये क्या होता है आपका क्षारीय होता है। यहाँ मैं बता दूं 0 से लेके 6.9 तक जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। जिस विलयन का मान ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, 7 होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसमें, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक मिनट, सॉरी वो मोबाइल फोन है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग चलते हैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पीएच स्केल पे जिस विलयन का मान 0 से लेके 2 के बीच होता है, 0 से लेके 2 के बीच होता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तथा वीक एसिड क्या होता है, 2.5 यानी 2.5 3 और 2 के बीच में, ये क्या हो गया 5.5, इसको ले सकते हैं आप। इसको दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में 2.5 इसको ले सकते हैं, 2.5 से लेके 5.5 के बीच, 5.5 के बीच जो जो विलयन होता है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अर्थात पीएच स्केल पे जिस विलयन का मान सबसे कम होता है, जिस पीएच स्केल पर जिस विलयन का मान सबसे कम होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। या पीएच स्केल पे जिस विलयन का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा, यानी 11 से लेके, अगर मान लेते हैं कि पीएच स्केल पे किसी विलयन का मान 14 है, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा। अगर पीएच स्केल पर जिस विलयन का मान अगर 0 से लेके 2 के, 0 से लेके 1 के बीच में, या 0 हो या 0.5 हो या 1 हो या 1 से नीचे हो या 2 हो, 2 के बीच में, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या आता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड कहां से कहां तक उसका मान होता है, बिलियन, कौन से बिलियन का मान, सॉरी पीएच स्केल पे 2.5 से लेके 5.5 के बीच बिलियन के मान अगर आ जाए, वो क्या आता है, वीक एसिड आता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 7.5 से लेके 10 तक, 7.5 से लेके 10 के बीच में, 7.5 से लेके 10.5 होता है, या 10 भी होता है, कहीं आप पढ़े होंगे, वो क्या होता है, वीक बेस होता है। और क्या होता है, ये 11 से लेके 14 के बीच में जिस विलियन का मान आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। सो गाइस आई होप टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा और इसमें आपको बता दूं कि पीएच स्केल पर 7 से कम होता है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। पीएच स्केल पर जो 7 से ज्यादा होता है, 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग, जिस विलियन का वैल्यू, जिस विलियन का पीएच स्केल पर वैल्यू सबसे कम होता है, यानी 0 से लेके 2 तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। या पीएच स्केल पर जिस जिस विलियन का मान सबसे ज्यादा होता है, 11 से लेके 14 तक, या 14, 13, 12, या 3 पॉइंट इतना, 13 पॉइंट इतना, या जो भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो सो गाइस आई होप टू अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। क्लियर